हेलो एवरीवन, देखिए अब मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के अंदर सीरीज़ भी कम्बिनेशन होगा और पैरेलल कम्बिनेशन भी होगा। तो देखते हैं वो कैसे बनेगा। देखो हमने क्या कर लेना है, n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्टेड कर देना है सीरीज़ में, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज़ में कनेक्ट हो गए, ठीक है। और ये मान लो एक रो हो गई, ठीक है। और ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगी, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। ये मान लिया मैंने, ठीक है। और तीसरी रो इस तरीके से कनेक्ट हो गई जैसे, ठीक है। और इनके सबके ईएमएफ जो हैं वो कितने हैं, ई ही हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने होंगे इनके, आर होंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 ये हम लास्ट एम रो पे आए जैसे, ठीक। और ये सेल्स आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एक जो रो है ये वाली, देखो अगर ऊपर वाली देखो, ये क्या है, सीरीज़ में है। और ऐसी ऐसी कई सारी रोज़ हमने कनेक्ट कर दी पैरेलल में। तो मैं यहाँ बोल कैसे रहा हूँ कि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए एक रो में, ठीक है। जैसे इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है इनका भी, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करें हमने किस में, सीरीज़ में, एक रो में। और ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज़ को कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर। यही बात मैंने लिखी है यहाँ, देखो लेट n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। और m नंबर ऑफ सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसी ऐसी कितनी रोज, m नंबर ऑफ रोज हमने कनेक्ट कर दी पैरेलल में। देखो ना, जो आपके पास नॉर्मल जो सेल कनेक्ट होते थे वो पैरेलल में ऐसे होते थे। अगर इस चीज़ को आप भूल जाओ, एक इस चीज़ को देखो, ये पैरेलल में कनेक्ट है, लेकिन हमने कहा पूरी रो है इस तरीके की। और ऐसी ऐसी कई सारी रोज़ हैं और उनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर। समझ में आई है कहानी, बताओ। सिंपल सी कहानी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें भी वही है, ठीक है। और ये सब आपका ई है, आर इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी के, ठीक है। अगर कहोगे तो लिख देता हूँ, देखो EMF E है इनका सभी का, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इनके सभी के, स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल r मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो हमें पता है नेट जो आपके पास करंट होगा सर्किट का वो क्या होगा, देखो नेट करंट ऑफ सर्किट वैसे ही है जैसे पहले सीरीज़ और पैरेलल में किया, वैसे ही करना है। देखो आपको पता है I क्या होता है, V/R होता है। तो देखो I की जो वैल्यू होगी, V कितना, E डैश मान लो, नेट EMF अभी नहीं पता हमें कितना है, नेट EMF E डैश हो गया। और नीचे रेजिस्टेंसेज में और एक चीज़ इसमें ध्यान दे देना, ये भी आपके पास कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ से ये किससे कनेक्टेड है आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो ये कैपिटल R तो यहाँ आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। और साथ में जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वाली आएगी बात, यानी कि नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको R डैश, अभी देख लेंगे E डैश और R डैश क्या होता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर है बात, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल आता है तभी ये आएगा समझ में, ठीक है। तो पहले उन वीडियोज़ को देख लेना जो डायरेक्ट पहुँच गया मिक्स्ड ग्रुपिंग पे, ठीक। तो देखो जैसे ये सीरीज़ वाली रो है, ठीक है। इस सीरीज़ वाली रो को जब हमने वहाँ सोल्व किया था तो इस केस में नेट EMF बताना जरा क्या निकला था, NE निकला था सीरीज़ वाले केस में, NE इस पूरे का, ठीक है। अगर इसका NE निकला था और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना निकला था, NR निकला था। समझ रहे हो, जिनको नहीं पता वो देख लो जाके वीडियो एक बार सीरीज़ वाली, ठीक है। तो पता चल जाएगा नेट EMF सीरीज़ में NE निकला था और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना निकला था, NR निकला था। तो मैं वही यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो एज n नंबर ऑफ सेल्स आर इन सीरीज, सो नेट EMF ऑफ वन रो की हम बात कर रहे हैं अभी, वन रो में कितना बनेगा, NE बनेगा। अगर ये वाला नॉर्मल हम देखें तो सीरीज़ वाला केस है, एक रो को देखो अगर आप, तो NE बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनेगा इंटरनल, वो क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो क्या होगा बताओ, NR हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार सीरीज़ वाली में चले जाना, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। NE सीरीज़ में NE हो जाता है EMF, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है हमारे पास, NR होता है, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो ठीक है। तो नेट EMF NE और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR आ गया। अब देखो मैं इसको ना सिंप्लीफाई करूँगा इस सर्किट को। देखो इस पूरे ऊपर वाली रो को अगर मैं देखूँ तो ये कंबाइंड हो गए, जो एक पूरा सेल बना वो कितने का बना बताओ ज़रा, क्योंकि इस पूरे को सोल्व करके हम क्या कह रहे हैं कि कितना है टोटल EMF, NE है, तो NE बना। ऐसे ही नीचे वाली को भी सोल्व करके कितना बनेगा, NE बनेगा, ठीक है। और उससे नीचे वाली को भी करके NE बनेगा, समझ रहे हो। ये भी NE, ये भी NE, इसी तरीके से बना हुआ है। देखो ऊपर इसको कंबाइन कर दिया मैंने NE, इसको कंबाइन कर दिया NE, और इसको भी कंबाइन कर दिया तो कर दिया NE। और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है NR, इसका भी NR, इसका भी NR। और ये नीचे जा रहा है हमारे पास M नंबर तक, तो M वाली रो का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर,
एन ई, ठीक है ना, सिंगल सिंगल रो के लिए, और ये एन आर, और ये किससे कनेक्टेड है बाहर, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। ये समझ में आया, बताओ या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इसमें भी यहाँ करंट इस तरीके से मूव कर रहा था और यहाँ भी करंट इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। ये सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ तक। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बन गया पैरेलल वाली केस, ठीक है। अब ये ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा, ये पैरेलल में इस तरीके से हमने लगाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं, आप देखो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एज एम नंबर ऑफ सच रोज आर इन पैरेलल, पैरेलल में थी तो नेट ईएमएफ ऑफ सेल, टोटल की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है। तो ई डैश की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूंगा अब यहाँ पे, ठीक है। देखो ई डैश बता दो जल्दी से क्या होगा, पैरेलल में है, ठीक है, ध्यान दो। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम, इनके पोटेंशियल क्या, एन ई, इसका भी एन ई एन ई एन ई, तो क्या लिख दूंगा, एन ई ही लिख दूंगा, समझ रहे हो। जैसे पैरेलल वाले केस में बताया था ना, वहाँ ई था, तो नेट ई एम एफ वहाँ कितना बन गया था हमारे पास, ई ही बना था, समझ रहे हो। और यहाँ एन ई है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है हमारे पास, ये एन ई ही बनेगा, ठीक है। तो नेट ई एम एफ ई डैश कितना बन जाएगा, अब टोटल कर ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके पास एन ई, क्लियर। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और यहाँ पर हर एक का पोटेंशियल एन ई है, ये सेम ही रहेगा, तो ये एन ई हमने यहाँ लिख दिया। बताओ ये समझ में आई है ये बात या नहीं? देखो ये बहुत अच्छे से तब समझ में आएगी जब आपने सीरीज पैरेलल देखा है। पैरेलल वाला केस अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो वहाँ पर ई डैश मैंने ई ही लिख दिया था, क्योंकि वहाँ यहाँ ये वाली जो वैल्यू थी वो एन ई नहीं थी, वो क्या थी, वो ई थी, तो ई लिख दिया था, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। यहाँ एन ई है तो एन ई लिख दिया। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर, तो हम यहाँ देखो क्या लिखेंगे, एज एम नंबर ऑफ, दोबारा से लिख दूँ ये लाइन या नहीं, चलो लिख देता हूँ, एज एम नंबर ऑफ सच रोज आर इन पैरेलल देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू, ठीक है जी। ये वाला आर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, आर डैश की वैल्यू बताओ क्या होगी, जल्दी से बता दो आप। पैरेलल में है, एज एम नंबर ऑफ सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और हमने उन रोज को सोल्व करके ये एन आर आया था, तो अब इसको कैसे करेंगे बताओ। पैरेलल में है, इनको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। पैरेलल में बताओ कैसे सोल्व करेंगे। देखो आर डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पैरेलल में ऐसे निकलेगा 1/r डैश इज इक्वल टू में, बताओ जल्दी से कैसे करेंगे, 1/nr 1/nr अप टू कहाँ तक जाएगा ये, देखो इस तरीके से nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, और अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये m तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं 1/nr कॉमन लूँ तो इधर कितना बचेगा, 1 + 1 अप टू m, और ये सीरीज़ किसकी बन गई, m की, तो m nr और 1/r डैश, तो r डैश कितना आ जाएगा यहाँ से देखो ये nr/m, तो ये आ गया हमारे पास इसकी इधर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ रहे हो। तो इस सर्किट को देख के आपके पास बहुत ईजी हो गया ये चीज़ सोल्व करनी, समझ रहे हो। पहले सीरीज़ वाले को हमने देख लिया, उसको सोल्व किया, सीरीज़ वालों के सोल्व करने के बाद उसको हमने देखा इस तरीके से कनेक्ट करके, क्योंकि कंबाइन कर दिया सीरीज़ वालों को, तो ये एक एक बना दिया हमने सेल, ठीक है। अब इस पूरे का हमने देखना है कि सेल का कितना होगा, ठीक है। तो वो हमने ई डैश से निकाला, एन ई ही रहने वाला है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश कितना आ गया हमारे पास, nr/m आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर ये हम ये वाली कितनी मान लें, हम इसको अब सेकंड मान लो और इसको मान लो आप थर्ड, तो हम यहाँ लिखते हैं पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो देखो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सेकंड और थर्ड को अगर हम पुट कर रहे हैं तो ई डैश की वैल्यू कितनी है, एन ई है अपॉन में, और आपके पास आर डैश की वैल्यू कितनी है, nr/m प्लस आर, ठीक है। इसका एलसीएम लो जरा, देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ इसका एलसीएम, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। देखो nr/m प्लस आर है, m एलसीएम, इधर nr आएगा और इधर mr आएगा, ये वैल्यू आ रही है, तो देखो ne अपॉन में ये वाली वैल्यू आ रही है, इधर इसका नीचे वाले का एलसीएम लिया था, तो ये कितना आ रहा है, nr प्लस mr, क्लियर। और अपॉन में m, वो अपॉन में m वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये रहा आई। तो ये वैल्यू आई है करंट की, किस केस में, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, किसमें, मिक्स्ड में, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर ये करंट की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। अब देखो इसमें मैक्सिमम और जो मिनिमम की कंडीशन है ना, अब वो उस तरीके से नहीं निकाल सकते कि आर बड़ा या आर छोटा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर ऊपर देखो दोनों टर्म्स आ रही हैं, एम भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात समझो यहाँ पर कि अगर ये तो हमें पता है कि मैक्सिमम करंट कब हो सकता है, अगर ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना nr प्लस mr, ये क्या हो जाए,
बहुत स्मॉल हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर ये मिनिमम होगी तो ये करंट मैक्सिमम ही आने वाला है। ये चीज़ मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो ऊपर है 5 वैल्यू, ठीक है, तो नीचे जितनी कम होगी वैल्यू, अगर 2 है तो कितना आएगा आंसर, 2.5 आएगा। अब जैसे आई है, ये 5 है और ये है 3 नीचे, तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 6 18 एंड 6 18, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये देखो वैल्यू कम हो रही है करंट की, और यहाँ क्या है, वैल्यू करंट की ज़्यादा है। तो ये कंडीशन कौन सी है कि जब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास, कम होगी, तो आंसर ज़्यादा ही आने वाला है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा रखा तो आंसर कम आ रहा है। तो यहाँ से ये कंडीशन हमें पता चल गई कि डिवीजन में अगर नीचे वाली वैल्यू जो है वो कम होगी तो आंसर आपका बड़ा ही आने वाला है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से पता चली। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन हमें पता चल गई कि NR प्लस MR मिनिमम रखेंगे तो करंट मैक्सिमम करेंगे, लेकिन कैसे अब इसको सोल्व करना है वो देखो ज़रा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो देखो आपके पास यहाँ हम यही बात लिखेंगे कि I विल बी मैक्सिमम इफ़ NR प्लस MR विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम। क्लियर इतनी बात। अब ये मिनिमम की कंडीशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो ज़रा, ये थोड़ा मैथमेटिकली बात है। तो ये देखो यहाँ पर देखो, जो NR है हमारे पास प्लस में ये MR है, क्लियर, इसको करना है हमें सोल्व, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो ज़रा, NR इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा इस पर पूरी टर्म पे, बताओ। स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, इससे कट ही जाएगा, तो वही वैल्यू सेम ही रहनी है, समझ रहे हो। तो स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, पूरी हमारी इस वाली इक्वेशन पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं करी अपनी तरफ से, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया साथ में स्क्वायर भी ले लिया, तो हमने वैल्यू वही है, NR और MR ही है, ठीक है। इतनी बात कंडीशन बनाने के लिए कर रहे हैं ऐसा सब कुछ, बस देखते जाओ कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अगर देखूँ, ये है NR का स्क्वायर प्लस रूट में MR का स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर मैं 2 अंडर रूट में NR MR ये ऐड कर दी ये वाली टर्म और यही माइनस कर दूँ, तब भी क्या कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस कंडीशन बनती जा रही है या नहीं। देखो वही चीज़ ऐड वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैथ्स के वे में हम इसको सोल्व करते जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो ज़रा यहाँ से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। अगर ये अंडर रूट NR a है और अंडर रूट MR क्या है, b है, तो 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में NR का स्क्वायर माइनस रूट में MR का, रूट में ये देखो ब्रैकेट, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, समझ रहे हो क्यों। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसी को लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है ये रूट में NR, b है रूट में MR, और इस पूरे का क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बची कौन सी टर्म, प्लस में 2 NR और ये MR, ये समझ में आ रहा है ना, ये कुछ नहीं है इधर, रूट में NR माइनस रूट में MR और ब्रैकेट करके मैंने स्क्वायर लगाया सिंपली, ठीक है, और इक्वल टू ये 0 चल रहा है। अब देखो इसमें कंडीशन, ये वाली जो चीज़ है ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि तो देखो मल्टीप्लाई में हो रहा है कुछ चीज़, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं आ सकती। तो 0 क्या आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि ये कम्बिनेशन कुछ ना कुछ बन सकता है, क्योंकि माइनस हो रही है चीज़ तो 0 हो सकती है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे हम, रूट में NR माइनस रूट में MR, और इसका क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर इक्वल टू 0, कि ये वाली चीज़ 0 हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसमें ले लें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये तो वाली चीज़ 0 ही हो जाएगी, इधर ये स्क्वायर रूट से कटेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में NR माइनस रूट में MR लिख सकता हूँ, और ये रूट में NR इधर और ये माइनस का MR इधर चला जाके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट में MR, और ये रूट से रूट कट जाएगा। तो ये कंडीशन आई हमारे पास कि NR इक्वल टू क्या कर दो, MR, NR इक्वल टू MR अगर हम कर देंगे तो करंट क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आई है, बताओ जी, याद रहेगी, N मल्टीप्लाई में स्मॉल r, M मल्टीप्लाई में कैपिटल R, ये कंडीशन है मैक्सिमम के केस की। अब देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लस का भी तो बन रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर भी बन सकता था, तो मैंने माइनस का ही क्यों बनाया। देखो अगर मैं प्लस का बनाता, वो बात सही है, प्लस का अगर मैं बनाता तो यहाँ प्लस आता, यहाँ भी प्लस आता, और फिर जब ये उधर जाता तो माइनस हो जाता, तो NR इक्वल टू माइनस का MR हो जाता। तो ऐसी कंडीशन तो नहीं बना सकते हम, ठीक है, इसलिए ये माइनस वाला ही लेते हैं हम, जब भी मिनिमम की कंडीशन होती है ना, ये माइनस वाले से ही इसके साथ बनाते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
क्लियर है बात इतनी, ठीक है। बस ये जो मैंने आपको बताया यही चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। कई बच्चे ये पार्ट नहीं करते हैं तो वो सिंपल याद रख सकते हैं ये कि NR इक्वल टू MR करेंगे इसकी मैक्सिमम कंडीशन के लिए, समझ रहे हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइन लिख के विल बी मिनिमम एंड इट्स कंडीशन इज़ NR इक्वल टू MR, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जो ये पार्ट करना चाहता होगा कर लेना, नहीं करना होगा तो मत करना, डायरेक्ट आप ये वाली भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में कुछ क्या हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स ग्रुपिंग वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये अच्छे से करना, ठीक है। और मेन बात को समझना कि कैसे ये सोल्व किया है हमने, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है हमेशा पैरेलल में सेम रहता है, ये कंडीशन याद रखनी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।